केवल परसेंटेज ही टैलेंट का प्रमाण है। आज शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जब एक छात्र 45% अंकों के साथ एनईटी की तैयारी कर डॉक्टर बनने का अवसर पा सकता है, तो आईआईटी जैसे संस्थानों में 75% की अनिवार्यता क्यों? क्या वास्तव में परसेंटेज ही बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का सही मापदंड है? एक डॉक्टर जीवित मानव शरीर पर कार्य करता है। एक इंजीनियर मशीन, तकनीक, पुल, सॉफ्टवेयर और वैज्ञानिक संरचनाओं पर कार्य करता है। दोनों क्षेत्रों में जिम्मेदारी, बुद्धि, निर्णय क्षमता और प्रैक्टिकल स्किल की आवश्यकता होती है। यदि उच्च परसेंटेज ही सफलता की गारंटी है, तो फिर हर प्रतियोगी परीक्षा में समान नियम क्यों नहीं? और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही वास्तविक योग्यता साबित करता है, तो बोर्ड परसेंटेज को अंतिम बाधा क्यों बनाया जाए? सच्चाई यह है कि बोर्ड एग्जाम और रियल टैलेंट हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई छात्र आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, मानसिक तनाव में पड़ते हैं, कमजोर स्कूलों से आते हैं, लैंग्वेज बैरियर का सामना करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कम परसेंटेज आना उनकी प्रतिभा की कमी नहीं बल्कि परिस्थितियों का परिणाम भी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि कई महान वैज्ञानिक, उद्यमी और आविष्कारक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में टॉपर नहीं थे, फिर भी उन्होंने दुनिया बदल दी। एक छात्र जिसने 100 प्रश्न पढ़े और उन्हीं में से 80 प्रश्न परीक्षा में आ गए, वह 90% ला सकता है। दूसरा छात्र 500 प्रश्न पढ़कर भी अलग प्रकार के प्रश्न आने पर 70% ला सकता है। क्या दूसरे छात्र की मेहनत और क्षमता कम हो गई? बिल्कुल नहीं। असल आवश्यकता केवल मार्क्स नहीं बल्कि इन चीजों की पहचान है। Brain ability, aptitude, creativity, problem-solving skill, decision-making power, emotional stability, innovation capacity, personal interest, inborn talent. मेरे विचार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद छात्रों का ब्रेन टेस्ट, एप्टीट्यूड एनालिसिस और पर्सनल काउंसलिंग होना चाहिए। जिस छात्र में वास्तविक क्षमता, धैर्य और रुचि हो, उसे अवसर मिलना चाहिए चाहे उसके